जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, परिवार के लोग पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी घर में धन का अभाव लगा रहता है। घर में पैसों की बरकत नहीं होती। खूब मेहनत करने पर भी आर्थिक तंगी बनी रहती है। इतना ही नहीं, यदि आप धन के अभाव में अपनी या अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं और मन ही मन अपनी किस्मत को कोसते हैं, तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको कुछ ऐसे आसान उपाय बताएंगे जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताए होंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें घर की तिजोरी या अपने पर्स में रखने मात्र से धन चुंबक की तरह खिंचा हुआ चला आएगा। शास्त्रों के अनुसार अक्षत यानी चावल को अत्यंत शुभ मानते हुए पूजा में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में धन और अनाज को एक समान माना गया है। ऐसे में इससे जुड़ा सरल उपाय करने पर तिजोरी या पर्स हमेशा पैसों से भरा रहता है। इसके लिए आपको अपने पर्स और तिजोरी में माता लक्ष्मी की पूजा में प्रयोग किए गए चुटकी भर अक्षत को रखना चाहिए। इस उपाय को करने से तिजोरी और पर्स में रखे पैसों में बढ़ोतरी होती है। माता लक्ष्मी की कृपा दिलाने वाली गोमती चक्र बटुए में रखना अत्यंत ही शुभ साबित होता है। ऐसे में आप अपने पर्स में विषम संख्या में गोमती चक्र जैसे कि 3, 5, 7 आदि रख लें। इस उपाय को करने पर आपका बटुआ कभी पैसों से खाली नहीं होगा। नंबर 2, पर्स को कभी भी सिरहाने या तकिए के नीचे नहीं रखना चाहिए। साथ ही सोते वक्त बेड पर भी पर्स नहीं रखें। इससे आर्थिक रूप से परेशानी झेलनी पड़ती है। वास्तु विज्ञान कहता है कि अगर पर्स कभी फट जाए तो भी उसे तुरंत ही बदल लेना चाहिए। फटे हुए पर्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पर्स में भूलकर भी कटे फटे नोट, खराब सिक्के, किसी मर्द आदमी की फ़ोटो और पुराने बिल आदि नहीं रखना चाहिए। पर्स में हमेशा पैसों को सही तरीके से रखना चाहिए। भूलकर भी पैसों को मोड़ कर ना रखें। नंबर 3, ज्योतिष के अनुसार यदि किसी बुजुर्ग या किसी शुभ चिंतक से आपको विदाई आदि में धन मिले तो उस पैसे को खर्च ना करें, उसे अपने पर्स में रखें। स्नेह के साथ किसी शुभ चिंतक से मिला 1 रुपया भी आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है और उसके रहने पर पर्स कभी खाली नहीं होता। अगर संयोगवश किसी बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद स्वरूप हल्दी लगा रुपया आपके पास आ जाए तो उसे कभी खर्च न करें, संभाल कर पर्स में रखें। मान्यता है कि इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नंबर 4, भोजन बनाने के लिए घर में जिस डिब्बे में आटे को रखते हैं उसमें किसी भी दिन 5 तुलसी के पत्ते और 2 दाने केसर के रख दें। यदि आप आटा पिसवा कर लाते हैं तो शनिवार के दिन ही पिसवाएं और उसमें 2-3 दाने चने के जरूर मिला दें। यदि बाजार से पिसा हुआ आटा खरीद कर लाते हैं तो घर लाने के बाद उसमें 2-3 चने डाल दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी, साथ ही घर में पैसा टिकने लगेगा। नंबर 5, घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर लगाकर नित्य पूजन करने से धन की बरकत होती है। घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक चिन्ह जरूर लगाएं, इससे धन का अभाव नहीं होता। आपके घर में वास्तु दोष होने के कारण भी घर में धन की तंगी रहती है, इसलिए वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर में वास्तु भगवान की प्रतिमा या तस्वीर रखने से लाभ होता है। साथ ही धन की तंगी से भी छुटकारा मिलता है। घर के उस स्थान में जहाँ पारिवारिक सदस्य अधिक समय व्यतीत करते हैं वहाँ चांदी, पीतल या तांबे का पिरामिड रखने से आय के साधनों में बढ़ोतरी होती है और पैसों की कमी नहीं होती। घर से संबंधित कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए धातु से निर्मित कछुआ और मछली रखना ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में धन का आगमन होता है और बरकत बनी रहती है। नंबर 6, पर्स में कभी भी चाबी नहीं रखनी चाहिए, फिर चाहे वह घर के ताले की हो या फिर ऑफिस से संबंधित किसी ताले की चाबी हो, क्योंकि जब भी पर्स में चाबी रखी जाती है तो इससे व्यक्ति को लगातार आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। ब्लेड, लोहे का सामान
और देवी देवताओं की तस्वीरों को भी पर्स में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन्हें पर्स में रखने से आर्थिक नुकसान होता है। नंबर 7, पीपल का पत्ता जेब में रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। ध्यान रखें कि जब भी पत्ता पर्स में रखें तब तो सबसे पहले उसे गंगा जल से पवित्र कर लें। इसके बाद कुमकुम से उस पर श्री लिखकर पत्ता पर्स में रख लें। जब पत्ता सूख जाए तो उसे बदल लेना चाहिए। पीपल के पत्तों की जगह चाहे तो तुलसी का पत्ता भी प्रयोग में ला सकते हैं। अगर ना चाहते हुए भी आपके हाथों से पैसे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं तो ऐसे में आप अपने पर्स में एक लहसुन की कली रख लें। ऐसा करने से आपके पैसे जल्दी खर्च नहीं होंगे, साथ ही बरकत बनी रहेगी। नंबर 8, अगर आपने किसी से उधार लिया है और आप उसे वह रकम लौटाने जा रहे हैं तो ख्याल रखें कि उधार की वह राशि पर्स में ना रखें, या फिर किसी को उधार की राशि पर ब्याज का पैसा देना हो तो वह भी पर्स में ना रखें। मान्यता है कि ऐसे धन को पर्स में रखने से कर्ज और बढ़ता है, साथ ही आर्थिक नुकसान की आशंका बनी रहती है। नंबर 9, घर की तिजोरी को हमेशा घर के उत्तरी हिस्से में बनवाना चाहिए। वास्तु में घर का उत्तरी हिस्सा कुबेर का माना जाता है। अगर आप अलमारी में धन रखते हैं तो उसके ऊपर उसके मध्य ऊपरी भाग में रखें। वास्तु के अनुसार इसके निचले हिस्से में धन रखने से धन टिकता नहीं है। तिजोरी में शुभ यंत्र जैसे व्यापार वृद्धि यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र और बीसा यंत्र रखना शुभ होता है। इससे घर की तिजोरी कभी खाली नहीं होती। घर की तिजोरी में लाल रेशम के कपड़े में हल्दी की 3 गांठें और थोड़ी सी मिश्री को बांधकर रखने से भी पैसे का आगमन होता है। नंबर 10, मिट्टी का छोटा घड़ा या सुराही को पानी से भरकर घर की उत्तर दिशा में रखने से पैसों की तंगी नहीं होती। इन्हें खाली ना रहने दें। जल के समाप्त होने पर दोबारा भर दें। घर के अंदर कांटे या दूध देने वाले और जहरीले पेड़ नहीं लगाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसे पौधे घर के लोगों के स्वास्थ्य और धन के लिए शुभ नहीं होते। नंबर 11, किसी भी शुभ मुहूर्त पर सुबह जल्दी उठकर लाल रेशम का कपड़ा लें और उसमें अखंडित यानी बिना टूटे हुए 21 चावल के दाने बांध लें। इसके बाद लक्ष्मी माँ की पूजा करें और उसमें कपड़ों में बंधे चावल भी रखें। पूजा के बाद माँ से अपनी मनोकामना मांगें और चावल की पोटली को अपने पर्स या फिर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी। आपका भाग्य चमकाने के लिए हमेशा सूर्य उदय से पूर्व उठने की आदत डालें और रात को देर तक जागने की आदत छोड़ दें। इन उपायों के साथ साथ सही दिशा में अपना कर्म करते रहें। आपको जीवन में ज़रूर कामयाबी मिलेगी। यदि आपको मेरी बताई हुई बातें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।